श्री मानदास जी। श्री मानदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी गुप्त प्रकट लीलाओं का काव्य द्वारा गान करके भक्तों को सुनाए। श्री राम चरित्र वर्णन प्रसंग में आपने अपने काव्यों में करुण, वीर, श्रृंगार आदि रसों का भी समावेश किया। आपकी कविताएं कविजनों को अत्यंत प्रिय लगती थी। आप महान परोपकारी, धैर्यवान एवं शीलवान। कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भाव से सेवा करने का आपका दृढ़ व्रत था। श्री जानकी जीवन प्रभु के सुयश के वर्णन अध्ययन एवं मनन के रंग में आप दिन रात रंगे पगे रहते थे। श्री रामायण और हनुमान नाटक आदि ग्रंथों की गूढ़ उक्तियों का आपने सरस भाषा में विवेचन किया। परम रसिक श्री मानदास जी एक बार अपने आराध्य श्रीमद राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने इन्हें अपने त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमनमोहन रूप का दर्शन कराते हुए अपनी गोपनीय लीलाओं के गान का आदेश दिया। प्रभु कृपा से इनके निर्मल हृदय में भगवान की परम गोपनीय लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। तब इन्होंने उन लीलाओं को भाषा के पदों में गाकर लोक में प्रसिद्ध किया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने आपसे अपनी कन्या के ब्याह के लिए धन की याचना की, तो आपने श्री ठाकुर जी के चांदी के पार्षद बेचकर ब्राह्मण को धन दिया। आप ऐसे ब्राह्मण्य एवं परोपकारी थे। एक बार आपके यहाँ संतों का विशाल भंडारा था। नीचे जगह पर जाने से छत के ऊपर पंक्ति बैठी, ये संतों को प्रसाद परोस रहे। सहसा इन्हें प्रेमावेश आ गया, शरीर की सुधि नहीं रही, छत से नीचे गिर गए। संत समाज में हाहाकार मच गया, परंतु भक्तवत्सल भगवान ने अपने प्रिय भक्त को अपनी गोद में ही थाम लिया। इससे उन्हें तनिक भी चोट नहीं आई। प्रभु कृपा का यह चमत्कार देखकर आप सब लोग इन्हें आराध्य श्री राम और इनकी जय जयकार करने लगे। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री मानदास जी महाराज। भक्तों बोलिए श्री मानदास जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गिरिधर श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरिधर लाल जी महाराज कल्पवृक्ष के समान शोभायमान रखते थे। आप शरणागत भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अचल श्री हरि भक्ति के दाता थे। आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष था। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी पूजा पद्धति ब्रजराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करने वाली थी। आपके दिव्य दर्शन से लोग पवित्र हो जाते। भक्तों की सभा में विराजमान होकर जब आप श्री कृष्ण कथा को कहते थे, तब ऐसा लगता था मानो प्रेमामृत की वर्षा हो रही है। गोस्वामी श्री विठलनाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरिधर लाल जी महाराज के समान सरस, शीतल एवं कोमल स्वभाव वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री गिरिधर लाल जी वल्लभ संप्रदाय आपका एक शिष्य था। यह जाति का वैश्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह बहुत गुरु गोविंद की सेवा करता था, परंतु समय के फेर से उसका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ दिन बाद उसका गोलोकवास हो गया। उसके एक पुत्र था। उसके हृदय में भी भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से वह अपने पिता की भांति श्री गुरु गोविंद की वित्तजा सेवा नहीं कर पाता था। इस बात का उसे हार्दिक दुख था। एक दिन उसने श्री गिरिधर लाल के पास आकर
अपना दुख निवेदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिताजी के पास तो अपार धन था, इससे वे संत भगवंत की बहुत सेवा करते थे, परंतु मैं तो ऐसा अभागा निकला कि मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। आप तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं, जिसके पास से कोई भी निराश नहीं जाता है। अतः आप मुझ पर भी ऐसी कृपा करें जिससे मैं भी अपने पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए संत भगवान की सेवा करूं। निरंतर मेरे हृदय में दारिद्र्य दग्ध करता रहता है। परम दयामय श्री गिरिधर लाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देखकर द्रवीभूत हो गए और उसे भी श्री श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिलाकर बोले कि प्रभु कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों में वह श्री हरि गुरु कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर वह वैश्य बड़ी उदारता पूर्वक गुरु गोविंद की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हुई। एक दिन उसने श्री गिरधारी लाल जी से अपने मन के भाव कहे सुनाए और भगवत साक्षात्कार का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, प्रीतम प्रीति ही तय पहे। प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं, अतः प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो। उसने पूछा प्रभु प्रेम के क्या लक्षण है? आपने कहा जब भगवान के नाम रूप का स्मरण होते ही आंखों से अश्रुपात, शरीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो उसे प्रेम की दशा समझनी चाहिए। ऐसी दशा पर रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैश्य बहुत दिन तक सेवा पूजा संकीर्तन करता रहा, परंतु कभी भी उसकी आंखों में न तो आंसू आए और न शरीर में रोमांच ही हुआ और न कोई प्रेम के अन्य लक्षण दिखाई पड़े। तब तो वह बहुत उदास होकर एक दिन श्री गिरिधर लाल जी के पास आया और अति दीन होकर पुनः अपनी मनोव्यथा सुनाई। उसकी सरलता, निष्कपटता तथा दीनता पर रीझ कर श्री गिरधारी लाल जी से छाती से लगाई और उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उनके इस प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पर भी पड़ा। उसके भी नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकायमान हो गया। उसी समय श्री ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर गुरु शिष्य दोनों को दर्शन दिया, परंतु वह वैश्य अभी अच्छी तरह हर आंख दर्शन नहीं कर पाया था कि ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तब तो वह बहुत व्याकुल होकर आर्तनाद करने लगा। उसकी करुणा आपसे देखी नहीं गई। आपने पुनः दर्शन देने की प्रार्थना भगवान से की तो प्रभु ने कहा, इस वैश्य के द्वारा एक महाअपराध होता है, महद अपराध होता है, इसीलिए यह पुनः पूर्ण रूप से मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। श्री गिरधर जी ने कहा, जय जय प्रभु, वह कौन सा महाअपराध है? हो सकता है कि यह अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर न करे। श्रीनाथ प्रभु जी ने कहा, इसकी पत्नी का वैष्णव सेवा में बड़ा भाव है, परंतु यह उसे डांटता फटकारता रहता है, उसे वैष्णव सेवा नहीं करने देता है, यही इसका महाअपराध है। यह सुनकर वैश्य ने तत्काल प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता था कि संतों की इतनी महिमा है और प्रभु संतों पर इतना प्यार करते हैं। अब तो हम स्वयं संतों की सेवा करेंगे और पत्नी को भी बेरोक टोक संत सेवा करने देंगे। जब वैश्य ने इस प्रकार प्रतिज्ञा ली तब भगवान ने पुनः प्रकट होकर दर्शन दिए। श्री गिरधारी लाल की कृपा से वैश्य को सहज में ही भगवत दर्शन। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री गिरधर लाल। बोलिए भक्तराज श्री गिरधर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान